गाथा गूढ़ अपारं समझणं बिरला जने। संसार काम तजणं नानक गोबिंद रमणं साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने। हर चरण कमल ध्यान नानके कुल समूह उदाहरणे। सुंदर मंदर सैणे जैन मध्य हर कीर्तने। मुक्ते रमण गोविंदे नानके लब्धिम बड़ भागणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस गाथा नामक बाणी दे गाथा बारे दूसरी राय ये पेश करते ने कि गाथा गूढ़ अपारन समझना बिरला जने। कथा कई तरह की हो सकती है। किसी मनुख की कथा, हाथी की कथा, जमीन की कथा, सूरज चंद तारियां की कथा, सागर की कथा, नद नालियां की कथा, पहाड़ां की कथा। ये पहाड़ किवें बनते ने, पहाड़ां दे च की है, इस पहाड़ की किन्नी क बुलंदी है, पहाड़ की कथा हो गई। दरिया की कथा, ये दरिया कित्थों निकलता है, इस दे च होर कितनियां धारावां आके मिलदियां ने, ये किन्ना क वड्डा है और केड़ी थां ते किथे सागर दे लीन हुंदा है। इसी तरीके नाल मनुख दी कथा है, जमीनां दी कथा है, मुल्कां दी कथा है, कौमां दी कथा है, पशु पक्षियां दी कथा है। इन्हां ही अनंत कथावां विचों एक कथा है प्रभु दी कथा, आत्म कथा, परमात्म कथा, जिस बारे साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि सब तो गूढ़ तो मुराद है बारीक, अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। परमात्मा की कथा सब तो बारीक है। कोई भी इतना विशा बारीक नहीं जितना के प्रभु दा नाम, प्रभु दी बाणी, प्रभु दी होंद, ये प्रकरण जितना बारीक है। अगर परमात्मा की कथा बहुत बारीक है तो फिर मत चाहिए ऐसी जिहड़ी बड़ी बारीक बीन होवे, बारीकियां नूं वेख सके। असी देखते हैं कि साडे अख दी भी अपनी एक सीमा है कि कुछ बारीक चीज़ां असी नहीं वेख सकते, फिर सानू खुर्दबीन दा आसरा लेना पैंदा है, तां उन्हां दी असलीयत दिखाई देंदी है। इसी तरीके नाल प्रभु ते अति बारीक अगर ये किसी खुर्दबीन नाल भी देखा जा सकता तो हुण तक ते विज्ञान सफल हो गया हुंदा। नहीं, ये दिस सकता है गुरु दे बचनां दी खुर्दबीन द्वारा। भगत कबीर जी दे बड़े सुंदर बोल आप कहते ने, ओए जो दीसे अंबर तारे किन एव चीते चेतन हारे। ऐ पंडित, गोष्ठी पंडित नाल हो रही है, क्या तेनू पता है किस चितेरे ने ये सितारे चित्रे ने, किस चित्रकार ने इस सूरज दे नूर भरे है, किस चितेरे ने इन्हां फुल्लां दे महक पाई है, स्वप्न पाया है, कोमलता पाई है, क्या तेनू पता है? अगला कहंदे, कबीर क्या तुसी जानदे हो? हाँ, मैनू तो बहुत कुछ पता है। कहो रे पंडित अंबर कांसों लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। कोई सुभागा इसनू जानदा है कि ये अंबर, ये आसमान किस आसरे ते खड़ा है। दरअसल परम ज्ञान दी चरम सीमा जिहड़ी है मनुख नू विज्ञानक बना देती है। आसमान कैसे खड़ा है, क्यों खड़ा है, किस आधार ते खड़ा है, प्रश्न ते विज्ञानक है।
लेकिन कबीर दे अंदरों पैदा हो रहा है। और कबीर कहते मैं जानता ये सितारे किवें बने, कदों बने और किसदी चित्रकारी ने इन्हों शिंगारिया है, सवारिया है। सवाल तो विज्ञानक है, प्रश्न वास्तविक इते प्राकृतिक है। लेकिन कबीर कहते ने मैनू इसका बोध है, मैनू इसकी समझ है, मैं ये सारा कुछ जानदा। अज विज्ञान कह रहा है कि अरबां खरबां सूरज ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कालवन अज तो 450 साल पहले साफ कह दिता सी, कई कोट ससियर सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज चंद तारे ने, ग्रह नक्षत्र ने बहुत लंबा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है ते एक तरीके दा एक विज्ञान। पर जब ज्ञान की कोई चरम सीमा ते पहुंच जाता है तो विज्ञान उस लिए पढ़न की लोड़ नहीं पैंदी। विज्ञान की हकीकत उस दे उत्ते नाजुल हो जाती, वो सब कुछ देखता है, सारी दी सारी असलियत देखता है। इस वास्ते विज्ञान संबंधी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जो कुछ भी मिलता है, अजोके विज्ञानक उसनू रद्द नहीं कर सके। अज दा विज्ञान उसनू कबूल करता है, उसनू मनदा है। जैसे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने जिवें साडी उम्र है तो एक सीमा ते पहुंच के असी घटना शुरू हो जाते हैं। जैसे 40 सी पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे। 40 साल शरीर दी शिखर है, फिर उतार है, फिर बुढ़ेपा आ जाता है और एक दिन साडा अंत हो जाता है। साहब कहते ने इसे तरीके नाल घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निकत्र गगनं। ये सूरज चंद तारे ये भी एक दिन बुढ़े होके घटते ने ते घटन तो बाद मिटते ने, निस तो नाबूद होंदे ने। ये नियम जो साडे ते लागू है, सब कुछ ते लागू है। ये सारिया विचारां ते किसी हद तक विज्ञान ने, पर एक परम ज्ञानी नूं इसका बोध होंदा है, इसकी जो है समझ आउंदी है। तो भगत कबीर दे उत्ते उस ब्राह्मण ने एक प्रश्न किया कि भगत जी ये सब कुछ जो आप नूं बोध है कि आसमान किवें खड़ा है, सितारियां दे च ये नूर किसने भरिया है, सूरज दे च ये प्रकाश किसने दिता है, ये जिहड़ा सारा आप नूं बोध है ये किवें प्राप्त होया और ये क्या मैनू भी प्राप्त हो सकता है। तो भगत कबीर कहते हाँ, कहो कबीर जानेगा सोई हृदय राम मुख रामे होई। रसना ते राम होवे, हृदय च भी राम होवे। रसना जपे हृदय जपे, दोहां दा तालमेल बैठ जाए तो कबीर कहते ने इन्हां सारियां बारीकियां नूं, पदार्थ दियां इन्हां सारियां बारीकियां नूं, संसार दे इन्हां सारे गुज्जां दे भेदां नूं वो जो है जान लवेगा। इन्हां सारियां ही छुपियां हुई गल्लां ते उहदे सामने पर्दा हट जाएगा। तो जिथे पदार्थ दे भेद नूं समझण लई भी एक बारीक बीनी चाहिए। जैसे कि साइंटिस्ट है, जैसे कि साइंसदान है, विज्ञानक है, बड़ा बारीक दिमाग है उसदे कोल। पदार्थ दे वास्तविक अस्थूल चीजां दे वो बड़े गुज्जे राज समझ लैंदा है ते जान लैंदा है। पर परमात्मा दा भेद जानना साइंटिस्ट तो ये 1000 कदम अगे जान वाली गल है। इस वास्ते एक भगत तो हजारां साइंसदान कुर्बान किए जा सकते ने, सदके किए जा सकते ने, क्योंकि उसनों जो बोध है महान बोध है। इस वास्ते साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने परमात्मा की जिहड़ी कथा है अत्यंत गूढ़ है, बारीक है। इसनों ओही समझेगा जिहदे कोल बुद्ध बारीक है, जिहदे कोल बारीक भी नहीं है। कहते हर वक्त पदार्थ का चिंतन करिए अकल मोटी आउंदी है, और परमात्मा का चिंतन करिए अकल बारीक आउंदी है। इस दौर दे इस सदी दे जिसनों असीं 20वीं सदी कह रहे हैं, जिस दे असीं जी रहे हैं, अकल बहुत मोटी हो गई है, बहुत मोटी हो गई है। इलम बहुत वध गया है, पढ़ाई बहुत वध गई है, अकल बहुत मोटी हो गई है। इस वास्ते सतगुरां नूं कहना पिया कि पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद वध गई है। एक दौर सी, एक जमाना सी
कि अनपढ़ सियाणियां दी तादाद ज्यादा सी। एक दौर है कि पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत वध गई, बहुत वध गई। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिस इलम ने, जिस तालीम ने, जिस पढ़ाई ने मनुख दा लोभ वधा दिता होवे, वासना वधा दिती होवे, अहंकार वधा दिता होवे, वैर विरोध वधा दिता होवे, उसनू इलम किस तरह आखोगे? उते इलम दे नाम दे उते धोखा होया। जिस दीवे ने घर ही जला दिता है, उस दीपक नू दीपक आखण दी की लोड़ है? ते अगन सी, घर जल गया, नाश हो गया, खाक हो गया। तो इलम ते बहुत वधे है, पढ़ाई ते बहुत वधी है, पर अकल मोटी हो गई। क्योंकि इलम ने, पढ़ाई ने मनुख नू जिहड़ी देशना दिती कि पदार्थ दा चिंतन करो, पदार्थ दी मंग करो, यही जीवन दा लक्ष्य है, और कुछ नहीं। तो हर वक्त सोचनी दे पदार्थ पदार्थ, तो अकल मोटी हो गई। हुण मोटी अकल परमात्मा नू किस तरह समझे, जद कि परमात्मा अत्यंत बारीक, अति बारीक। तो साहिब कहंदे ने गाथा गूढ़ अपारंग। गाथा ते बड़ी गूढ़ है प्रभु दी। फिर कहंदे ने अपारंग, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, अपार है, जिस तक पहुंच पाना बहुत औखा है। अख जिसनू पूरा वेख नहीं सकेगी, रसना जिसनू पूरन कथन नहीं कर सकेगी, कन जिसनू पूर्ण तौर ते सुन नहीं सकणगे, दिमाग जिसनू पूर्ण तौर ते सोच भी नहीं सकेगा। गाथा गूढ़ अपारन समझण बिरला जने। चाहे अपार है, चाहे अत्यंत गूढ़ है, बारीक है, पर साहिब कहते फिर भी कोई ऐसे विरले मनुख ने हैं जो इस बारीकी नू समझ लेंदे ने, जो उस अपार तक पहुंचते ने ते परम आनंद माणदे ने। आया वो की करदे ने, केड़ी साधना करदे ने, जिस द्वारा वो परमात्मा नू समझ लेंदे ने, इस अपार दी कथा नू जान लेंदे ने, उस गूढ़ परमात्मा नू पूर्ण तौर ते प्राप्त कर लेंदे ने ते और समझ भी लेंदे ने। आया वो करदे की ने? तो साहिब कहंदे ने संसार काम तजणन नानक गोविंद रमणन साध संग में। सतगुरु कहंदे ने पहले तो संसारक कामनावां दा त्याग करदे ने। काम कामनावां प्रियवाची शब्द बन गया, काम कामना। दरअसल मनुख दी चेतना एक दायरे दे च घुमदी है। पुत्र दी कामना, धन दी कामना, जस दी कामना, प्रभुता दी कामना, रुतबियां, पद प्रतिष्ठा, सिंहासन दी कामना, फिर स्त्री दी कामना। इंज गर्दिश करदी रही मनुख दी ए वासना। लेकिन थोड़ी देर लई आके स्त्री ते रुकी। शायद भारत दे मनीष लोगां ने स्त्री नू इस वास्ते कामनी कह दिता, कामना दी मणि कह दिता, जिथे पुरुष दी थोड़ी देर लई कामना रुकदी है। भावें मनुख दी कामना दे पुत्र है, जस है, धन है, प्रभुता है, लेकिन फिर भी इन्हां सारियां दे नाल नाल स्त्री खड़ी आउंदी है। पुत्र दे नाल, धन नाल, संपदा दे नाल, घर नाल, महल माड़ियां दे नाल स्त्री खड़ी है, कामनी जो है खड़ी है। तो साहिब कहंदे ने संसार काम तजणन, जो संसार दीयां कामनावां दा त्याग करदा है, नानक गोविंद रमणन साध संग में, गुरु दी संगत विच बैठ के जो गोबिंद दे गुणां दा रमण करदा है, संसारिक कामनावां दा त्याग करदा है, वो अपार ते गूढ़ जो प्रभु दी कथा है उसनू समझ लैंदा है, उसनू जान लैंदा है। सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने, हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण। साहिब कहंदे ने शुभ मंत्र केड़ा है? आखिर धार्मिक दुनिया विच यह भी एक प्रश्न है, किस मंत्र दा जाप करिए? केड़ा महान मंत्र है, केड़ा सिरमौर मंत्र है?
सतगुरु थे कह रहे ने कि गुरु दा बचन चाहे वो कोई भी है शुभ मंत्र है। हर बचन मंत्र है। मंत्र जो बकायदा अपना काम करे ते किसे ते चले, कहते ने जिसदा बोल चले उन्हों कहते ने मंत्री, ते जिस बोल दे शक्ति होवे उन्हों बोल नहीं कहते, उन्हों मंत्र कहते ने। गुरु मंत्र, गुरु दा ओ बोल जो मंत्र दी शक्ल अख्तियार कर गया, जिस दी शक्ति है, अपार शक्ति है, जो चल सकता है। गुरु दा ओ बोल जपिया जाए और उस दे ध्यान जोड़िया जाए, उस मंत्र ने अपना कम करना है। शक्तिशाली है मंत्र। तो साहब कहते ने गुरु दा जो बचन है ये शुभ मंत्र है। सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने। और उस मंत्र दी ये शक्ति है कि करोड़ा पाप नाश हो जाते हैं। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रथी ले भाए। गुरु नानक देव जी महाराज एक उदाहरण देंदे ने कि जैसे एक निक्की जी चिंगारी दे नाल करोड़ा मन लकड़ा जला के खाक कीतियां जा सकदियां ने, इस तरह प्रभु दे नाम मंत्र दे नाल करोड़ा पाप साड़े जा सकते ने, करोड़ा पाप जलाए जा सकते ने। तो सतगुरु कह रहे ने सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने। शुभ मंत्र है, उच्चा मंत्र है साधु दा बचन, गुरु दा बचन, जिस दे नाल करोड़ा पाप नाश हो जाते ने। हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण। सुरत ध्यान प्रभु दे गुणा दे जुड़ जाए ते गुण ही प्रभु दे चरण ने। जैसे पैरां ते साडा शरीर खड़ा है, गुणा ते परमात्मा दी होंद खड़ी है। गुणा दे ध्यान दा जुड़ जाना प्रभु दे चरनां नाल जुड़ गए, प्रभु दे चलीन हो गए, उसदे कदमां नाल असी जुड़ गए। क्योंकि परमात्मा दी होंद ते गुणा ते खड़ी है। गुण सारे कढ़ दईए तो कादा परमात्मा ज्ञान विज्ञान दया सील संजम निर्वैरता निर्भयता विशालता कृपालता परम शक्ति अथाह अनंत, ये सब कुछ कढ़ दईए तो फिर परमात्मा कित्थे रहिंदा है? परमात्मा ते इना ही अनंत गुणा ते खड़ा है, यही उसकी होंद है। और जैसे जैसे गुणा दे च मनुख दा ध्यान जुड़दा है वो प्रभु दे चरणां दे नाल जुड़दा है। साहिब कहंदे ने जिस दा ध्यान प्रभु दे चरणां दे नाल जुड़दा है वो अपना ते उद्धार करदा है, अपनी कुल दा भी उद्धार करदा है। रसक बंदा आत्म रक्षिया जद अपने घर दे च भी जांदा है तो उसकी जिहड़ी वाइब्रेशन, उसदी जिहड़ियां शरीर चों तरंगां निकलदियां ने वो परिवार नूं प्रभावित करदियां ने, लाजमी करदियां ने। जैसे कि कपड़ियां नूं सुंदर अतर लाया होवे, सेंट लाया होवे ते वो घर दे चला जाए, क्या पुत्रां नूं महक नहीं आवेगी? क्या पत्नी नूं महक नहीं आवेगी? क्या मां बाप नूं सुगंधी नहीं मिलेगी? इसी तरह सुगंधित हिरदा हो जाए प्रभु दे गुणा नाल, वो जिथे भी बैठदा है महक खिलेरदा है। जेड़े जेड़े उसदे संबंध दे च आणगे उसदी कुल बन जाएगी और उस कुल दा भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि वो जिथे बैठदा है मुअत्तर होंदा है, वातावरण फिजा दे खुशबुआं ही खुशबुआं जो है डुलदियां ने। एक गाथा है बड़ी सुंदर। एक सूफी फकीर नूं एक पिंड दे वासी ने बहुत कौड़े शब्दां नाल आख्या कि रोज भिक्षा मंग के ले जांदे हो और खामोशी नाल लंघ जांदे हो, कुछ खुदा दी गल सुनाया करो, कुछ खुदा दे मार्ग ते तोरण दी गल करया करो, कुछ साडे मन दे विच भी प्रभु दे नाम दा वासा कराया करो। खामोशी नाल लंघ जांदे हो, चुप चुप इते ही लंघ जांदे हो, ऐसा क्यों? उस फकीर ने बड़ी कीमती गल आखी। आखण लगा जब मेरे कोल कुछ होवेगा तो मेरे लंघण नाल भी थानू मिल जाएगा, अगर मेरे कोल कुछ भी नहीं तो मेरे बोलण नाल भी थानू कुछ नहीं मिलना। जे मैं आखां कि मेरे कपड़े
इन्हां 'च बड़ी सुगंधी है, मेरे तन दे 'च बड़ी महक है, जद कि ना सेंट लाया होवे, अतर लगे ही नहीं तो बोलन नाल की है, कुछ भी नहीं। मैं कितना रोला पावां, कितना कोई शोर शराबा करे कि मेरे कोल महक है, मेरे कोल सुगंधी है, मेरे कोल खुशबू है, पर वास्तविक खुशबू ना होवे तो वाकई एक रोला ही है और कुछ नहीं। पर जे खुशबू लगाई होवे, इतर लगाया होवे, रोला पाण दी लोड़ भी नहीं, खामोशी नाल लंघ जाए लोकी मुअत्तर हो जाणगे, लोकी धन धन कर उठणगे, लोकां दे दिल दिमाग दे विच खेड़ा ही खेड़ा जो है पैदा हो जाएगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जिन्हां दा ध्यान प्रभु दे चरण कमलां नाल जुड़दा है वो अपने कुल दा भी उद्धार कर लेंदे ने, अपने परिवार दा भी आसरा बनदे ने, अपने संबंधियां दा भी आसरा बनदे ने। सुंदर मंदर सैणे जैन मध्य हर कीर्तने, मुक्ते रमण गोबिंदे नानक लभदे बड़ भागणे। केड़ा मकान सोना है, केड़ा घर खूबसूरत है, अपने अपने पैमाने ने नापण दे तोलन दे। मार्बल लगे हुए है, कीमती कालीन अंदर बिछे हुए ने, फर्नीचर बड़ा कीमती है, पेंट बड़ा सुंदर है, काबिले दीद है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है और बहुत सुंदर है। एक ते नापण दा तोलन दा ए पैमाना है, पर साहब कहने नहीं, ए पैमाना वास्तविक सच्चाई ते मबनी नहीं है। सुंदर मंदर सैणे जैन मद हर कीर्तने, ओही मकान शोभनीक ने, ओही मकान सुंदर ने, ओही मकान महान ने ते उच्चे ने, जिन्हां दे च रहण वाले हरि दा कीर्तन करदे ने, हरि दा जस उचारण करदे ने। ओही घर दी शोभा है, ओही घर दा श्रृंगार है, ओही घर दी कीमत है, ओही घर दी महानता है। अगर इस ढंग नाल ही मकान नू नापांगे तो यकीन जानो बड़े बड़े महल भी सखने ते खंडरात ने, कुछ भी नहीं। भली सुहावी छापरी जामे गुण गाए, आग लगो तें धौल हर जै हर बिसराए। सतगुरु कहंदे ने ओ झुग्गी पूजन योग है, जिथे हरि दा जस हो रहा है, हरि दा कीर्तन हो रहा है। अग लग जाए उन्हां महलां नूं, और लगी हुई है उन्हां महलां नूं अग जिथे हरि दा नाम बिसरे होया है। क्रोध दी अग, तृष्णा दे भांबड़, आखिर कितनियां अग्नियां उत्थे पईयां जलदियां ने। ये गल वखरी है कि मकान दे इस अस्थूल हिस्से नूं अग लगे तां हर शहर विच गौरमेंट दी तरफों भी, सरकार दी तरफों भी इंतजाम है। फायर ब्रिगेड दा अमला पहुंचदा है अग बुझाण लई, अगन बुझाई जाती है पूरे यत्नां नाल। पिंडां दे च भी किधरे ऐसा हो जाए तो सारा पिंड दौड़ पैंदा है अग बुझाण नूं। पर क्रोध दी अग्नि, वासना दी अग्नि, वैर विरोध दी अगन, तृष्णा दी अगन, ये ते भांबड़ घर घर दे च पे बलदे ने। कोई उद्यम नहीं करता, कोई उपराला नहीं करता। दरअसल इसका मूल कारण है कि हर घर नूं अग लगी हुई है, हर घर दे च भांबड़ पे बलदे ने, हर घर दे च लपटां बाहर आ रही हैं, कईयां घरां दियां लपटां और ये सेक बाहर भी आ जाता है। लोकी कहंदे ने इस घर दे च कलेश है, इस घर दे च दुख है, इस घर दे च तनाव है, इस घर दे च झगड़ा है, इस घर दे च संताप है। सेक बाहर आ गया है, धुआं बाहर आ गया है, तपश बाहर आ गई है। पहले ते जो अंदर रहिंदे सन वो उस सेक नाल तपदे पए सन, पर हुण वो पड़ोसी भी या जिहड़े राहगीर ने वो भी उस सेक नाल तपदे ने, उन्हां नूं भी ये तपश मिलदी है। दरअसल पहले ते मनुख वासना दी अगन नाल खुद सड़दा है, फिर उन्हां नूं जलांदा जो उसदे निकटवर्ती ने, जो उसदे नेड़े ने। पहले ते बंदा क्रोध दी अगन नाल खुद सड़दा है, तृष्णा दी अगन नाल खुद सड़दा है, ते फिर जिहड़े निकटवर्ती ने वो जलदे ने। इस तरीके दे नाल हर घर दे भांबड़ ने,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। यही कारण है कि मंदिरां दी अपनी कशिश है, धार्मिक अस्थानां दी अपना खिंचाव मनुख दे अचेतन मन दे जो है बने हुए, भावें कारण दा जे मनुख नूं पता नहीं है पूरा, लेकिन खिंचाव है, कशिश है। जान भी कोई वार सकता है अपनी एक मस्जिद तो, जिंदगी भी कोई निछावर कर सकता है मंदिर तो, अपना सब कुछ बलिदान कर सकता है कोई गुरुद्वारे तो, अपने घर तो नहीं कर सकेगा। कोई कह देवे अपने घर की खातर अपनी जान निछावर कर, अपने पुत्रां दा बलिदान चढ़ा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मस्जिदां दी खातर, मंदिरां दी खातर, गुरुद्वारियां दी खातर, चर्च गिरजियां दी खातर आद काल तो ऐसा देखने दे चाया है। परिवारां दे परिवार कुर्बान होंदे रहे ने, सदके होंदे रहे ने, निछावर होंदे रहे ने। अचेतन मन दे च कुछ ऐसी धारणा है कि जैसा ये घर है ऐसा होर कोई घर नहीं, जैसा ये मंदिर है ऐसा कोई होर मंदिर नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करते ने, सुंदर मंदिर सैने जैन मद हर कीर्तने, जिस दे च रहन वाले हरि दा कीर्तन करते ने, जिस दे अंदर हरि दा जस चलता है, वो मंदिर शोभनीक ने, सुंदर ने, कीमती ने। मुक्ते रमन गोबिंदे नानक लभदे बड़ भाग ने। जो गोबिंदे गुणा दा रमन करते ने मुक्त पुरुष ने, किसी तरह दे भी वो बंधन दे च नहीं। ते इस तरह दे मुक्त पुरुषां दे दर्शन वड्डियां भागां। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।